friends, once again welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my videos. आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की सेकंड बुक इंटीग्रल कैलकुलस का चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 1। जी हाँ, इसका लेक्चर नंबर 1 आज ही ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है। सेकंड बुक का है इंटीग्रल कैलकुलस, जिसका नेम है चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, जिससे आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं हो, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक लगी हुई हैं, जिसमें से फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसके लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको उसके लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां से जाकर उस बुक के किसी भी चैप्टर के टॉपिक्स को समझ सकते हैं। सेकंड बुक जो है इंटीग्रल कैलकुलस, उसके 8 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक चाहिए वीडियोस के, तो वो भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स, जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है, आप यहाँ पर क्या सीखेंगे? वेक्टर्स के डिफरेंशिएशन करना, किसी भी वेक्टर के डिफरेंशिएशन को करना। और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से ईजी होता है और आसान होता है, तो आपको इस चैप्टर को करने से पहले आपको डिफरेंशिएशन काफ़ी अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है। क्वेश्चन करेंगे हम और उसको सॉल्व करेंगे, सिंपल। मैं यहाँ पर क्वेश्चन को नोट करती हूँ। एक क्वेश्चन लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पर आपको आर वेक्टर है एक, उसकी वैल्यू दी है, कितनी है? t+1 i प्लस t² प्लस t+1 j प्लस t³ प्लस t² प्लस t+1 k। तो इस तरह से ये आर वेक्टर आपको गिवन है। इसका पूरा ये मैंने यहाँ पर वैल्यू लिख दी है। आई जे के की फॉर्म में होता है, उसे कोई हम वेक्टर कहते हैं। और आपको यहाँ पर फाइंड करना है dr/dt और साथ में फाइंड करना है d² r/dt²। तो देखिए, जहाँ पर आपको d दिख जाता है, इट मीन्स आपको वहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है? डिफरेंशिएशन को डिनोट ही d से करते हैं। r का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको dr मिलेगा। किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में। देखिए, फंक्शन भी यहाँ पर जो r फंक्शन है वो किसका है? t का। सब जगह t दिख रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर dr/dt निकालने के लिए बोला है, t के रेस्पेक्ट में ही बोला है। dr/dt जब हम r का t के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिल जाएगा। और d² r/dt² आपको मिलेगा जब हम r का t के रेस्पेक्ट में ही करेंगे डिफरेंशिएशन। लेकिन कितनी बार? 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए, मैं करके बता देती हूँ, बोलने से ज़्यादा आपको करके समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे dr/dt। उसके लिए dr/dt निकालने के लिए आपको यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू t। जब मैं r का डिफरेंशिएशन करूँगी dr/dt t के रेस्पेक्ट में, इधर देखिए t का करूँगी, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसका डिफरेंशिएशन होता है 1। ठीक है, यहाँ पर t का हो गया 1 और 1 का हो गया 0। क्या बचा? केवल और केवल i। 1 का डिफरेंशिएशन 0 क्यों हुआ? क्योंकि किसी भी कांस्टेंट नंबर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज 0, डिफरेंशिएशन ऑफ t इज 1, बिकॉज t के रेस्पेक्ट में ही हो रहा है। प्लस यहाँ पर करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, t² का होगा 2t, बिकॉज t² का डिफरेंशिएशन 2t इसलिए होगा क्योंकि जो डिफरेंशिएशन का रूल है वो कहता है कि पावर आगे आती है और एक लेस हो जाती है। तो 2 आगे आ गया 2t और 2 में से बन गया 1, तो t की पावर 1 ही बचा। तो t² का डिफरेंशिएशन 2t। ठीक है, फिर t का अगेन 1 एंड 1 का 0, जो कि मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि 0 को आप ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें वही नंबर एज इट इज़ रहेगा, तो मैं यहाँ पर 0 नहीं लिख रही हूँ। अब इसी तरह मैं इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करूँगी तो t³ का डिफरेंशिएशन 3t²। कैसे हुआ? मैंने बताया, पावर आगे आएगी और एक लेस हो जाएगी। पावर आगे आई 3t और 3 में से एक लेस किया 2, तो 3t² प्लस 2t, t² का 2t होता है, अभी यहाँ पर बताया था, और t का 1 और 1 का 0, ये मिला आपको k। इस तरह से आपने डिफरेंशिएशन कर लिया और dr/dt फाइंड कर लिया, जो कि आपको एक्चुअल में फाइंड करना था। एक आंसर तो ये हो गया। अब आपको निकालना है d2r/dt²। ठीक है, इट मीन्स आपको dr/dt का एक बार और डिफरेंशिएशन करना है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं
अगेन डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट में जब हम इसी का दोबारा डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो d2r/dt², और इधर हो जाएगा 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, तो यहाँ i वाला जो टर्म है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे 2t का स्क्वायर 2, बिकॉज t का 1, 1 का 0, 2j। इधर करेंगे डिफ्रेंसिएशन, प्लस के पावर आगे आएगी और एक लेस हो जाएगी, तो पावर आगे आएगी 2 3 ज़ा 6 एंड t 2 - 1 1, तो t की पावर 1 प्लस 2t का 2 के। ठीक है, तो इस तरह से हमने फाइंड कर लिया d2r/dt² या फिर d2r/dt²। सो इस तरह से हमने फाइंड कर लिया जो बोला था। इसमें ऐसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी आप आराम से कर लोगे। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में तो आपको dr/dt और d2r/dt² निकालना है। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं हम प्रूविंग वाला, जिसमें आपको प्रूफ करना होगा। सो क्वेश्चन में आर की वैल्यू गिवन है, आर वेक्टर की। आर वेक्टर इज cos nt i प्लस साइन nt j। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है। d2r/dt², यानी कि r का 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू t, तो आंसर आपका आना चाहिए -n²r। -n²r, अगर ये आंसर आ जाता है तो आपने ठीक प्रूफ किया है। ठीक है भाई, करते हैं हम डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो dr/dt। सो देखिए, अब हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं बड़ी ध्यान से, तभी मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए। तो देखिए, कॉस एन टी, कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस के साइन, तो कॉस माइनस के साइन एन टी, और एंगल का भी होगा एन। कॉस का डिफ्रेंसिएशन जो होता है माइनस के साइन और एंगल का भी करते हैं, अगर एंगल में कुछ है, यहाँ पर एन है तो वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है उसका एन टी। ठीक है, तो ये जो हुआ इसकी वैल्यू आई, यहाँ पर बाहर आई है तो आई, प्लस साइन एन टी का होता है कॉस एन टी और एन बाहर। ठीक है, जे, ये हमने dr/dt फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट पेज पर आपको देखना होगा, अब हम करेंगे r का दोबारा से डिफ्रेंसिएशन। सो हम लिखेंगे अगेन डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। dr/dt का एक बार और डिफ्रेंसिएशन करने पर क्या मिलेगा, d2r/dt²। ठीक है, अब देखिए करते हैं अगेन साइन एन टी का, अगेन हो जाएगा कॉस एन टी, और माइनस साइन है ही, और एन एक और है, एक और आ जाएगा, n² हो जाएगा। क्लियर, बाहर आई आपको एज इट इज रखना है, प्लस यहाँ पर कॉस का हो जाएगा माइनस के साइन एन टी, और एन भी हो जाएगा साथ में, एन का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का, साथ में जे, आई जे को आपको नहीं भूलना है। अब देखिएगा ध्यान से, dr/dt स्क्वायर लगा दीजिए, d2r/dt², माइनस का एन स्क्वायर कॉमन आ रहा है दोनों में से, मैंने माइनस का n² कॉमन ले लिया, इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है। थोड़ा सा मैं कैमरा और फिक्स कर देती हूँ और थोड़ा सा क्लोज कर देती हूँ जिससे आपको दिख जाए। ठीक है, n², अब अंदर बचेगा आपका कॉस एन टी आई प्लस साइन एन टी जे। ठीक है, यहाँ एन टी है। सो ये देखिए, ये पूरी वैल्यू किसकी है, यहाँ पर ध्यान देखिए, कॉस एन टी आई प्लस साइन एन टी जे, किसकी है वैल्यू, आर की। तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, आर, यानी कि d2r/dt² इक्वल्स टू के माइनस के n² साथ में आर, क्योंकि ये वैल्यू आर की है। सो यही तो प्रूफ करना था आपको, माइनस का n² आर, तो वही आ गया आपका माइनस का n² आर, हैंस प्रूफ। सो इसके क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आप इसको अच्छे से समझ के करते हैं। आज 2-3 बार कैमरा लुढ़कते बचा है। और क्वेश्चंस लगा लेते हैं जिससे आपको अच्छे से आ जाएं इस टाइप के सारे क्वेश्चंस। तो मैं और क्वेश्चन लगा लेती हूँ, एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आर आपको एक दिया हुआ है वैल्यू में, जो कि थोड़ा सा देखने में ख़तरनाक लग रहा है नहीं,
ए कॉस टी आई प्लस ए साइन टी जे प्लस टी के। ये हमने आर की वैल्यू लिख दी है। इसमें आपसे पूछा है डी आर बाई डी टी पूछा है इस क्वेश्चन में, और पूछा है डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर पूछा है, और साथ ही साथ में एक और नई चीज़ पूछी है डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर का मॉड पूछा है। तो हर एक क्वेश्चन में हम कुछ कुछ नया सीखते हैं। जैसे इसमें हमने डी आर बाई डी टी डी टू स्क्वायर डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर निकाला, इसमें भी सेम, बस इसमें हमने प्रूफ के तरीके से निकाला, प्रूफ करके सीखा। इसमें भी सेम है, बस हम इसमें एक नया सीखेंगे मॉड निकालना। तो कुछ कुछ चीज़ें हम नई नई जोड़ते जाएंगे क्वेश्चंस को, जिससे कि क्वेश्चंस आपका प्रीवियस बेस्ड भी हो जाए और कुछ नया सीखने को भी मिल जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी। जब आर का डिफ्रेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी आर बाई डी टी। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए ए एज इट इज कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन साइन टी, माइनस के साइन टी, तो माइनस का साइन आई एज इट इज, प्लस यहाँ पर ए एज इट इज साइन टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस टी जे एज इट इज, प्लस टी का डिफ्रेंशिएशन 1, यहाँ पर के एज। क्लियर। तो एक आंसर तो आपका ये हो गया। इन्होंने पूछा था डी आर बाई डी टी। अब अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी। टी के रेस्पेक्ट में हम दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी आर बाई डी टी का। सो डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, देखिए साइन टी का कॉस टी आई माइनस के ए एज इट इज़, प्लस यहाँ पर ए कॉस टी का माइनस के साइन टी हो जाएगा, सो यहाँ माइनस के साइन टी जे एज इट इज़, प्लस जो के है उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। सो ये हम फाइंड कर चुके हैं आपका डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर। सो इस तरह से एक आंसर आपका ये हो गया। अब आपको निकालना है मॉड किसका, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर का। सो मॉड निकालने के लिए क्या करते हैं, जो आई जे के कोफिशिएंट होते हैं उनका स्क्वायर करके अंडर रूट में रख देते हैं। मॉड निकालने के लिए क्या करते हैं, आई जे के जो कोफिशिएंट होते हैं उनका स्क्वायर करके हम अंडर रूट में रखते हैं। तो देखिए आई का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, माइनस के ए कॉस टी का होल स्क्वायर, प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस के ए साइन टी का होल स्क्वायर, और के का है नहीं, यहाँ पर आ गया अंडर रूट। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी हो गया। अब ये हो गया है क्वेश्चन विद इन अंडर रूट। अब देखिए ए स्क्वायर को हम कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी विद इन अंडर रूट। अब देखिए ए स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी कितना होता है 1 इंटू 1 विद इन अंडर रूट। सो यहाँ पर ए स्क्वायर अंडर रूट से निकला, आ बचा ए। सो इसका आंसर आ गया ए। तो डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर विद इन अंडर रूट कितना आ गया ए। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर लाइक एंड कमेंट मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।